मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह हटाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह हटाए गए, लेकिन यह टाइमिंग जो है अपने आप में सवाल खड़े करती है। सचिन वाजे का जो कांड हुआ है उसके बाद यह एकाएक डेवलपमेंट, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाना। हेमंत नागराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। हेमंत नागराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। अश्विनी, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, लगातार कल देर रात बहुत लंबी बैठक हुई और इस बैठक में ये हेमंत नागराले जो महाराष्ट्र का, जिनके पास डीजी पद का अतिरिक्त जो है पदभार है, वो मौजूद थे। परमबीर सिंह मौजूद थे। इन दोनों की मौजूदगी में कल लंबी बैठक हुई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृहमंत्री अनिल देशमुख के साथ। आज फिर से सीएम और साथ ही गृहमंत्री और नागराले के बीच बैठक हुई और उस बैठक में तय किया गया कि जिस तरह से विवाद बढ़ा है, इस विवाद की वजह से अब जो है मुंबई पुलिस के मौजूदा कमिश्नर परमबीर सिंह को जो है ट्रांसफर किया जाना चाहिए और उनकी जगह पे नागराले को जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो है इस वक्त पदभार दिया जाना चाहिए, जिस पर अब फैसला हो चुका है। हेमंत नागराले को मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाया जा चुका है, परमबीर सिंह का ट्रांसफर हो चुका है और अब जो जांच एजेंसियां हैं, जाहिर सी बात है, लगातार इस पूरे मामले में जो ट्रैक कर रही हैं, कहीं ना कहीं परमबीर सिंह से अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ है। विपक्ष का आरोप है, विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि गृह मंत्री को बचाने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटाया गया। ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, ये लगातार विपक्ष इस बात की भी मांग करता रहा है कि गृह मंत्री को भी हटाया जाना चाहिए। पहले विपक्ष ने सचिन वजह को हटाने की मांग की, गिरफ्तारी की मांग की। सचिन वजह को पद से, सीआईयू के पद से हटाकर SB1 में ट्रांसफर किया गया और इसके बाद सचिन वजह की गिरफ्तारी हुई। फिर उनकी मांग लगातार होती रही कि मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, खासतौर पे परमबीर सिंह, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सचिन वजह ने जिस तरह से इतना बड़ा स्टेप लिया है, इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा अपराध किया है, इस मामले में जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हालांकि विपक्ष ने कभी इस तरह का दावा नहीं किया कि बड़े अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का काम है, जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उसमें बड़े अधिकारियों के नाम आने की पूरी संभावना जताई जा रही है और ऐसे में जब जांच आगे बढ़ेगी तो कुछ लोगों के नाम आ सकते हैं। और जिस तरह से परमबीर सिंह पर उंगलियां उठ रही थी, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है, शिक्षा लेदर से बचने के लिए परमबीर सिंह को पद से हटाया गया है। महाराष्ट्र का डीजी रजनीश सेठ को बनाया गया है। आपको भी बता दें, रजनीश सेठ जो है इस वक्त मौजूदा डीजी एंटी करप्शन है, जो महाराष्ट्र के एंटी करप्शन का विभाग है उसके मुखिया हैं। उन्हें अब महाराष्ट्र के डीजी का पद दिया गया है और हेमंत नागराले अब मुंबई पुलिस के कमिश्नर होंगे। बहुत बड़ी ये जो है फेरबदल हुआ है और परमबीर सिंह को गृह रक्षक दल की जवाबदारी दी गई है। डीजी गृह रक्षक दल उन्हें बनाया गया है। जी, हेमंत नागराले की अगर बात की जाए तो इनका पुराना एक्सपीरियंस भी जो है, नवी मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, जॉइंट कमिश्नर मुंबई पुलिस के रह चुके हैं, यानी सीधे तौर पर एक इसके बाद सीनियरिटी के रैंक में सबसे ऊपर यही थे। जी बिल्कुल, हेमंत नागराले सीनियर अधिकारी हैं। वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के जो है एक प्रमुख दावेदार पहले भी थे, लेकिन वो डीजी रैंक होने के नाते उन्हें अश्विनी, मैं आपसे खबर एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ। सॉरी, आपको बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। अश्विनी, अब क्या एनआईए की जांच के दायरे में परमबीर सिंह भी आएंगे, ऐसा लग रहा है? जी देखिए, संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से आरोप लग रहे थे और जिस तरह का कदम सचिन वजह ने उठाया है, ऐसे में ये बात लगातार कही जा रही थी कि ये कदम सिर्फ एक एपीआई लेवल का अधिकारी नहीं उठा सकता, जरूर इसके पीछे कुछ लोग हैं। हालांकि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या इसके पीछे कोई बड़ा आईपीएस अधिकारी है, क्या इसके पीछे कुछ नेतागण है, ये तमाम जांच का विषय है। इस पर अभी कुछ पुख्ता तौर पे कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये जरूर है, क्योंकि परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे और मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ साथ सीआईयू के जो अधिकारी सचिन वजह हैं, वो लगातार परमबीर से संपर्क में थे, हर चीज की अपडेट वो दिया करते थे। कई बड़े केसेस की जिम्मेदारी परमबीर सिंह ने ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम के जरिए सचिन वजह को दी थी। उसमें सीआरपी केस का घोटाला हो या फिर डीसी छाबरिया कार का घोटाला हो,
या फिर जो रैपर बादशाह है उनके खिलाफ जांच का जो मामला था, ये तमाम बड़े केस जो है वो लगातार सचिन वजह उसकी जांच कर रहे थे। और सचिन वजह सीधे तौर पर जो कमिश्नर थे परमवीर सिंह उनके संपर्क में थे। ऐसे में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी परमवीर सिंह की बनती थी कि उनके अंदर एक अधिकारी एक इतना बड़ा कदम उठा रहा है, उन्हें इस बात की जानकारी कैसे नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जाहिर सी बात है एनआईए तलाश रही है। और अब जिस तरह का कदम उठाया गया, कहीं ना कहीं एनआईए अब इस मामले में बहुत ज्यादा मुमकिन है कि परमवीर सिंह से भी पूछताछ करेगी। और परमवीर सिंह से पूछताछ होना बहुत बड़ा मुद्दा माना जाएगा, क्योंकि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, 1988 बैच के अधिकारी हैं और कई बड़े पदों पर ये महाराष्ट्र में रहे हैं। और मौजूदा मुंबई पुलिस कमिश्नर होना एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज का मामला माना जाता है, क्योंकि रॉ और आईबी की जो रिपोर्ट होती है देश के 4 बड़े महानगरों के कमिश्नर के साथ शेयर की जाती है। तमाम सुरक्षा की जानकारियां मुंबई पुलिस के कमिश्नर को होती हैं, और ऐसे में इतने बड़े पोस्ट पर बैठे अधिकारी को पूछताछ करना एक बहुत बड़ी बात है। और आपको ये भी बता दें, ये अटकलें तभी से लगाई जाने शुरू हो गई थी जब खुद डीजी एनआईए मुंबई में पहुंच गए मोदी जी, और लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये एक बात बताइए, आज जानकारी सुबह सुबह आई थी कि परमवीर सिंह जो है उद्धव ठाकरे से मिलने गए, ये एक जानकारी आई थी। देखिए, कल ही इनकी मुलाकात हुई थी, परमवीर सिंह की देर रात तक की मुलाकात हुई, बैठक चली, करीब 12 बजे तक की मुलाकात हुई, जिसमें परमवीर सिंह खुद जो डीजी नगरालय हैं वो वहां पर मौजूद थे, जिन्हें अब कमिश्नर बना दिया गया है। रजनीश सेठ से सबसे पहले हमने एक खबर ब्रेक की थी कि कल रजनीश सेठ की मुलाकात महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से दोपहर में हुई है। इस बात को हालांकि मंत्री की तरफ से और डीजी जो अभी बनाए गए रजनीश सेठ की तरफ से इस बात को पहले नकारा गया, लेकिन हमारे जो सोर्सेज थे उन्होंने इस बात को पुख्ता किया था कि करीब 1 घंटे की मुलाकात रजनीश सेठ की गृह मंत्री अनिल देशमुख से हुई है। और ये बात अब पूरी तरह से साफ हो गई कि ये मुलाकात के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि डीजी एंटी करप्शन के पद से अब उन्हें महाराष्ट्र के डीजी का पद दिया गया, यानी कि पूरे महाराष्ट्र के पुलिस के अब मुखिया होंगे, जो अभी तक महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया थे। तो ये बात कल से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, और जब रात को 9 बजे के आसपास डीजी हेमंत नगराले जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे, और उसके चंद करीब 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के बाद परमवीर सिंह जब पहुंचे और इसके बाद अनिल देशमुख पहुंचे, तो तभी ये बात क्लियर हो गई थी कि एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि कल रात को इसके बारे में बहुत कुछ बताया नहीं गया, और आज जब 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होनी थी, उससे करीब 1 घंटे पहले ही अनिल देशमुख पहुंच चुके थे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। साथ ही हेमंत नगराले भी आज पहुंचे थे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। उस वक्त मैं खुद वर्षा बंगले के बाहर था, और हमने एक खबर भी ब्रेक की थी कि हेमंत नगराले जो डीजी है महाराष्ट्र वो पहुंचे हुए हैं बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। हालांकि तब तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि इन्हें ही जो है कमिश्नर का पद दिया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस का जो डीजी है वो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब कमिश्नर बना दिया गया है। ये इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस का जो पद है वो डीजी रैंक का है, इसलिए उन्हें अब कमिश्नर बनाया गया। और ये बात का लक्षण अब बिल्कुल इसे दबा के रखी गई ये बातें। और आपको ये भी बता दें कि ट्विटर के माध्यम से अनिल देशमुख द्वारा इस बात को अनाउंस किया गया कि महाराष्ट्र के डीजी जो मौजूदा है, जिन्हें अतिरिक्त जो है पदभार दिया गया था, उन्हें मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाया जा रहा है। साथ ही रजनीश सेठ को जो एंटी करप्शन डीजी थे उन्हें महाराष्ट्र का डीजी बनाया जा रहा है, परमवीर सिंह को जो है रक्षक दल में भेज दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, इस जानकारी के लिए आपका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।